सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है बिहार चुनाव को लेकर कि अगर जरूरत पड़ी तो वो बॉयकॉट कर सकते हैं बिहार चुनाव का। इसके अलावा देखिए, तेजस्वी यादव के साथ जेडीयू भी खड़ी हो गई है। वहीं हम बात करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को बड़ी चेतावनी दे दी है, 7 दिन का वक्त भी दिया है। इसके अलावा देखिए, आज बिहार विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है वो आज सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे एनएसयूआई जो है आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव को लेकर भी चर्चा करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। नहीं देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव या ऐसे समझ लीजिए इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से एसआईआर जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसको लेकर के लगातार बिहार विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है, आप देख रही हैं कि वो सत्र में हंगामा हो रहा है। पूरी तरह से विपक्ष जो है सो काले कपड़े में, माने अगर जो आप पुरुष विधायक को आप देखिएगा तो वो लोग काला पैजामा कुर्ता पहन करके आ रहे हैं, और वही महिला विधायकों को अगर आप देखिएगा तो वो लोग काला साड़ी पहन करके, काली साड़ी पहन के वो लोग दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधानसभा हो या विधान परिषद में, तो यह निश्चित रूप से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के और साथ में ही अपराध, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा जो है, लेकिन प्रमुखता के साथ एसआईआर के मुद्दे पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक इसको जो है सो उठा रही है विधानसभा के दोनों सदनों में, और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही है। पूरा तू मैं हंगामा कई 3-4 दिन से होता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आज ऐसे में 24 जुलाई है, आज फिर से देखिए अब सत्र 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। मानसून सत्र है, छोटा सत्र होता है, लेकिन एक भी दिन बेहद माने पूरी तरीके से काम नहीं हो सका। सदन की कार्रवाई को लगातार जो है सो स्थगित करना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्था अंदर में हो जा रही है कि आम आवाम का काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष या इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से जो तमाम बात कही जा रही है वह आपको कहीं ना कहीं जो आम आवाम से कनेक्ट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है वह कहीं ना कहीं आप बीएलओ की बात कही जा रही है, तो वो बीएलओ कहीं जगह जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यह एक परेशानी है। और कई लोगों के नाम कटनी छटनी गड़बड़ी की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, तो ये सब अब बात आ रही है। तो इसी पर तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीते दिन आपने देखा कि किस तरीके से वह मीडिया के समक्ष आए और उन्होंने कहा कि अब अगर यदि जरूरत पड़ी तो इस बार हम लोग जो विधानसभा का आम चुनाव अब 2-4 महीने बाद होने वाला है वह नहीं लड़ेंगे, जरूरत पड़ी तब। क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे पर आपको अड़ा हुआ है सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी, और चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की काम है हम, और इस पर तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया था कि इस पर सदन में चर्चा हो, चर्चा नहीं हो पा रही है। तो कई सारे सवाल हैं और उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने स्पष्टता के साथ कहा है कि हमारी अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है सो महागठबंधन के अन्य घटक दलों से भी बात करेंगे इस मुद्दे पर, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है क्या, लेकिन हाँ बगैर बात किए हुए नहीं। जनता पर भी वो फैसला छोड़ रहे हैं कि जनता देखेगी। बिल्कुल, जनता पर भी वह फैसला छोड़ रहे हैं कि जनता को ही अंतिम निर्णय लेना है, क्या करना है क्या नहीं। तो ये एक बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही है। अब देखने वाली बात होगी कि अब जब विधानमंडल का सत्र चल रहा है, दोनों सदन विधानसभा और विधान परिषद, उसमें क्या आज होता है, निकल करके आता है, और फिर तेजस्वी यादव का क्या स्टैंड रहता है, प्रतिपक्ष का क्या स्टैंड होता है, यह भी देखने वाली, क्योंकि दिन भर जो भाग दौड़ गहमा गहमी का जो वातावरण बना हुआ है दोनों सदनों में, इससे निश्चित रूप से एक अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। सर हंगामा हो रहा है, बिल्कुल, जो नेता है वो हंगामा ही कर रहे हैं सदन बिल्कुल, में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अजीबोगरीब स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लग ही नहीं रहा है कि कोई काम सदन के अंदर कोई सुचारू ढंग से हो रहा है। बात करेंगे सर एसआईआर को लेकर, हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो जेडीयू जो है उन्होंने भी, जेडीयू के जो नेता हैं वो मोर्चा खोल दिया है। देखिए, इसको ऐसे भी आप देख, जो तेजस्वी यादव की बात है, तो तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ड्राइविंग सीट पर वही हैं। तो ऐसे में आप देखिए कि जेडीयू के जो बांका से एमएलए हैं गिरधारी यादव, वह, और इसी तरह से परवत्ता से जेडीयू के विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार, उन्होंने भी जो एसआईआर है या मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है उसमें वह
उन लोगों का भी विचार जो है सो जो आरजेडी की ओर से उसी तेजस्वी यादव के साथ मिलता जुलता है। देखिए जो अब मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है, हम्म। तो जेडीयू के वह एमपी और वह एमएलए हैं, तो वह कह रहे हैं कि इसमें और जो चुनाव आयोग को समय देना चाहिए था, तो निश्चित रूप से समय मिलना चाहिए था, तभी जो है सो देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब हुआ था उस समय इसी मतदाता इसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हुआ था, तो अब ऐसी कौन सी आफत हो गई कि जो कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि तब तो 2024 का चुनाव ही गलत हुआ बिहार में लोकसभा का। तो ये एक बड़ा सवाल है और इसी बात को तेजस्वी यादव कह लीजिए, आरजेडी कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक के बारे में कह लीजिए, वही बात जो संजीव कुमार कह रहे हैं, जो जेडीयू के एमएलए हैं परबत्ता से वो, और गिरधारी यादव जो बांका से एमएलए हैं, वह भी इसी तरह की बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग को समय देना चाहिए और चुनाव आयोग जल्दबाजी कर रहा है। तो यह सब कई सारी बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये लोग भी जो है सो महागठबंधन की ओर की बात कह रहे हैं। तेजस्वी ने एक आरोप सर ये भी लगाया था कि रिजल्ट पहले से तय हो चुका है। देखिए निश्चित रूप से तेजस्वी यादव तो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वह आरोप लगाएंगे ही और आरोप लगाना भी चाहिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती भी है। लेकिन पहले से रिजल्ट कैसे तय है वो देखिए है, जब मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा है, कई सारों का नाम कट जाएगा सीमांचल के इलाके से, या उनके जो दबे कुचले जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए वोटर हैं वह उतना कागज दस्तावेज नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का जब नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तो निश्चित रूप से वह वोटर कौन है, वो तेजस्वी का कहना है या उनकी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया ब्लॉक का कहना है, महागठबंधन का कहना है कि वो हमारे वोटर हैं, इसलिए उनको जो है सो काटा जा रहा है उनका नाम। तो यह एक बड़ा सवाल इन लोगों के जेहन, इन लोगों के दिमाग में है। बात तेज प्रताप यादव को लेकर भी करेंगे सर। विधानसभा में वो पहुंच नहीं रहे, और पहुंच भी रहे तो सदन की कार्रवाई जब खत्म हो जा रही है तब वो पहुंच रहे हैं। देखिए तेज प्रताप यादव वो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, लेकिन जो आपने देखा है पूरा बिहार गवाह है कि जिस तरीके से जो विवाद निकल करके आया था तेज प्रताप यादव का, उसके बाद से पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया गया था। तो अब ऐसी परिस्थिति में वह आरजेडी के में तो है नहीं, आरजेडी से निष्कासित कर दिए गए हैं। तो अब जो आरजेडी का जैसे अब हंगामा हो रहा है, सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, तो वो उस दरमियान में वह रह के क्या करेंगे, वह अपना वह न्यूट्रल, वह उनका अलग एक लाइन है, तो वो उस लाइन से वो जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो जा रही है तब वो पहुंच रहे हैं और फिर अपना जैसे विजय सिन्हा डिप्टी सीएम उनसे भी जाके मिल लेते हैं। तो यह अपना उनका एक अलग अपना कार्यक्रम भी रहता है उनका तेज प्रताप का। बात विधानसभा चुनाव को लेकर हो ही रही है तो सर ये भी बात कर लेंगे, एनएसयूआई जो है वो आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है। देखिए क्या कुछ वो मुद्दा होने वाला है? देखिए एनएसयूआई को ऐसे समझिए, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जो कांग्रेस का संगठन है, छात्र विंग है, वह जो है सो उसकी ओर से आज जो है सो मार्च निकाला गया है, विधानसभा का घेराव करने की बात कही गई है। तो वह जो है सो विधानसभा का घेराव वह इनकम टैक्स आयकर चौराहा से करने की बात है, वहां से वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे विधानसभा की ओर। नंबर एक बात, तो ये जो आयोग पहले से ही इन लोगों का तय है कार्यक्रम, शेड्यूल जारी कर दिया गया है, तो यह 12 बजे के आसपास वो वहाँ से इनकम टैक्स से मार्च करेंगे। एनएसयूआई जो है सो के छात्र स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट इसमें रहेंगे और इसमें कई सारे सवाल हैं। एक तो है जो कि पेपर लीक का मामला है, उसके बाद से जो छात्रावास है उसकी जो स्थिति है, तो वो और शिक्षण संस्थानों को और बेहतर करना, तो यह सब कई सारे सवाल हैं, कई सारे डिमांड हैं, कई सारी मांग है एनएसयूआई का जो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन है कांग्रेस की। तो वो इन लोगों का मार्च होगा। लेकिन देखने वाली बात है कि आप विधानसभा या विधानमंडल की ओर आप जाइएगा, उससे पहले ही आपको बैरिकेडिंग की गई है पुलिस की और दंडाधिकारी की तैनाती है वहाँ पर, फिर पुलिस आपको आगे बढ़ने देगी, कड़ी मशक्कत करनी होगी और निश्चित रूप से वहाँ पुलिस और जो इस तरीके से जो प्रदर्शन होगा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का, उनके बीच में बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के छात्र सर पहुंचने वाले हैं। देखिए निश्चित रूप से पहुंचेंगे वो। देखिए छात्रों का यह डिमांड है, छात्र अपने हित की बात कर रहे हैं कि भाई जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी जो हालात है वह ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करिए। छात्रावास है जो वो छात्राओं का हो या छात्र का हो, वो छात्रावास को बेहतर बनाने की बात हो रही है। आपको जो है सो सब चीज में जो विधिवत जो शुल्क निर्धारण है, कई सारी डिमांड, आरक्षण भी और यही नहीं,
निजी संस्थानों में भी आरक्षण की बात कही जा रही है। तो यह सब कई सारी बात हैं, तो इन सब लेकर के जब एनएसयूआई के छात्र मार्च करेंगे तो कन्फ्रंट्रेशन होना है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो जब कन्फ्रंट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होगा तो निश्चित रूप से आपको पुलिस और छात्रों के बीच में आपको टसल होगी। टसल होगी तो उसमें क्या स्थिति परिस्थिति बनती है यह देखा जा सकता है। देखने वाली बात होगी। निश्चित बात रूप से। प्रशांत किशोर को लेकर भी करेंगे। बीते दिनों जिस तरीके से प्रशांत किशोर के समर्थकों पर लाठीचार्ज हुई। देखिए प्रशांत किशोर जनसुराज के संस्थापक हैं और वह लगातार जो है सो सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार से, और वो सवाल जो है सो वह आम आवाम से जुड़ा हुआ सवाल है। वो ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का जो मार्च था, उनके तमाम जनसुराज के जो जुड़े हुए एक बड़ी संख्या में लोग नेता सब पहुंचे थे। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था वो। लेकिन तब है कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र है, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तो ऐसे में आप उधर से वीवीआईपी जोन से जाइएगा तो वहाँ पुलिस आपको रोकेगी। लेकिन प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपना चाह रहे थे। नहीं, देखिए ज्ञापन सौंपने का तो अलग तरीका भी है, अलग माध्यम भी है, लेकिन वह प्रोसेसन के माध्यम से आप प्रतिबंधित क्षेत्र में आपको वहाँ जाने का परमिशन नहीं होता है। इतनी बात तो तय मान के चलिए, और भी में जबकि सत्र चल रहा हो, तो ऐसे में वहाँ पर पुलिस और जनसुराज के समर्थकों के बीच में प्रशांत किशोर की मौजूदगी में लाठीचार्ज हुआ और कई जनसुराज के जो हैं उनको कार्यकर्ता, उनको लाठी से गंभीर चोटें भी आई हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन अब है कि क्या वह प्रशांत किशोर कह रहे हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि देने की बात नीतीश कुमार ने की थी, मुख्यमंत्री बिहार, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वो उन लोगों को अभी तक नहीं मिला, उसकी शुरुआत नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो दलित जो समुदाय होता है उसको जो है सो परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देने की बात कही, नीतीश कुमार ने कही थी। हाँ कही थी, वह भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है, भूमि सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार का मामला प्रतिवेदित हो रहा है, वह उजागर हो रहा है। तो इन सब बातों को लेकर के और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर के कार्यकर्ताओं के साथ जब चला तो वे अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी बीते दिन। और उसी को लेकर के आप देखिए प्रशांत किशोर का टोन और ट्यून अब बदला हुआ है। वह कह रहे हैं कि हम जो है सो बदला ले करके रहेंगे और इसके लिए हमको जो करना होगा तो वो नीतीश कुमार को 7 दिन का वक्त भी उन्होंने दिया है। 7 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद फिर देखिए लाइन ऑफ एक्शन तय होगा क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बड़ी समस्या है नीतीश गवर्नमेंट के समक्ष। तो आज बीते दिनों आपने देखा प्रशांत किशोर ने किस तरीके से पटना के सड़क पर अपने समर्थकों के साथ उतरे और पुलिस के साथ लाठीचार्ज भी हुई। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।